हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT जेईई रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इवन फोन और मैसेजेस भी कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि सर जेईई एडवांस ने जो तीसरा अटेम्प्ट का बोला था, अब उन्होंने वो वापस तो ले लिया है, लेकिन क्या लगता है कि तीसरा अटेम्प्ट हमें वापस मिल सकता है क्या? क्या है पूरी सच्चाई? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो को अंत तक देखना। 7 या 8 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सवाल शुरू कहां से हुआ था? देखिए, जेईई मेन का नोटिफिकेशन आया था और जेईई मेन का जो रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आया उसके करीब 7 दिन के बाद, पूरी कहानी को सुनना, करीब 7 दिन के बाद 5 नवंबर को जेईई एडवांस की इस साल IIT कानपुर कर रहा है ऑर्गेनाइज। तो IIT कानपुर ने ये बोला कि बच्चों को 3 अटेम्प्ट मिलेंगे जेईई एडवांस के, यानी कि जिन्होंने 2023 में क्लास 12th की परीक्षा भी दी होगी तो वो 2025 में जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। ये नोटिफिकेशन उन्होंने भेजा था IIT कानपुर ने। ठीक है, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देकर और कॉलेजेस चले गए थे, NIT चले गए थे, IIIT चले गए थे या और अदर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने लगे थे, क्योंकि उनको पता था कि जेईई मेन के थ्रू NIT मिल गया हमें, तो हम NITs में पढ़ रहे हैं। 2025 में IIT तो जा नहीं सकते क्योंकि वो नहीं दे पा रहे थे। जो भी XYZ रीजन था, उनके पास 2 ही अटेम्प्ट थे, तीसरा अटेम्प्ट नहीं था, तो उन्होंने NIT चुन ली। लेकिन जैसे ये खबर आती है कि नहीं यार जेईई एडवांस ने 3 अटेम्प्ट कर दिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलेज से एडमिशन अपना वापस ले लिया, उन्होंने अपनी फीस रिफंड करा ली। और वो इस खुशी में कि यार हमें, देखिए क्यों ऐसा किया उन बच्चों ने, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम IIT मटेरियल है, हम IIT में जाने के लिए बने हैं। गलत कुछ भी नहीं है, हर इंसान तरक्की चाहता है, हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में बेस्ट चाहता है। तो वो NIT में पढ़ रहे हैं, IIIT में पढ़ रहे हैं या किसी और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं 1 साल मेहनत कर क्या पता मैं इस साल IIT चला जाऊं। तो उन्होंने सही किया, तो उन्होंने अपने कॉलेजेस से अपना एडमिशन वापस ले लिया, फीस वापस ले ली, NOC ले लिया बेसिकली। ठीक है, अब 5 नवंबर को के बाद 13 दिन के बाद 18 नवंबर को IIT कानपुर ने फिर बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमने वापस से अटेम्प्ट 2 कर दिया। अब देखिए IITs जो होती है ना, वो ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ऑटोनॉमस बॉडीज वो होती हैं जो सेल्फ डिसीजन ले सकती है, खुद डिसीजन ले सकती है कभी भी और खुद डिसीजन दे सकते हैं, उनको इतना हक दिया जाता है। हालांकि एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम तो केस कर देंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। देखिए बेटा जी, आप समझिए, आपका केस करने का सेंस है भी नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया है ना, वो बहुत सोच समझ के लिया होगा। एक जैब करके एक बॉडी है, जॉइंट एडमिशन बोर्ड है ना, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने बैठकर IIT कानपुर ने, इन्होंने मिलकर कुछ डिसीजन लिया होगा ना, तो विद सॉलिड रीजन लिया होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं 3 अटेम्प्ट नहीं, 2 ही अटेम्प्ट होंगे, वापस से वो पहले पर आ गए। और उसके पीछे लॉजिक ये दिया कि यार हम तो एक एक्स्ट्रा, देखो 2 तो मिल ही रहे थे ना, हमने एक एक्स्ट्रा दिया, हमने नुकसान नहीं किया किसी का, हमने बस एक एक्स्ट्रा पर्क दिया बच्चों को कि ठीक है यार लो, अब हमने वापस ले लिया, हम ऑटोनॉमस है भाई, हमारा हक है, हमने ले लिया। कुछ भी, वो तो हमने आपको एक मौका दिया था, नुकसान तो किसी का नहीं किया। लेकिन इसमें एक प्रकार के बच्चों का, एक कैटेगरी के बच्चों का नुकसान हुआ। वो क्या नुकसान है कि बच्चों ने क्या किया, अपना एडमिशन वापस ले लिया NIT से, IIIT से। अब वो करें क्या? अब वो उस कॉलेज के भी नहीं रहे, क्योंकि कॉलेज से उन्होंने एडमिशन वापस ले लिया। अब वो जेईई मेन का पेपर देकर वापस NIT जाए, तो NIT में तो पढ़ ही रहे थे वो भाई, NIT में पढ़ ही रहे थे और वापस से पेपर देकर NIT में जाए, क्योंकि जेईई एडवांस तो अब दे नहीं सकते वो। हालांकि उन्होंने एडमिशन तो इसीलिए वापस लिया था कि हम जेईई एडवांस की परीक्षा दे दें, लेकिन अब वो अटेम्प्ट कम हो गए वापस से, मतलब वापस से 2 हो गए, तो परीक्षा तो दे नहीं सकते, तो वो वापस जेईई मेन का एग्जाम देकर NIT में ही जाएंगे। तो 1 साल क्यों ही खराब करना, पढ़ तो रहे हैं ना NIT में। तो मेरा उन बच्चों से बोलना यह है कि बेटा जी देखिए, अब आना, मैं पहली बात तो मैं IIT कानपुर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि
एटलीस्ट इस तरह की जो कैटेगरी है, इस तरीके के जो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन्स वापस ले लिए थे कि हम IITs जाएंगे 2025 के अंदर या उसके लिए ट्राई करेंगे, एटलीस्ट उन बच्चों के लिए ये छूट दे दी जाए कि आप तीसरा अटेम्प्ट दे दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिसीजन नहीं है, कि आप तीसरा अटेम्प्ट सिर्फ आप बच्चे दे दीजिए या फिर उनको एक छूट और दे दीजिए। आप उनके लिए ये बोल दीजिए कि आप जिस भी कॉलेज से वापस आए थे, एडमिशन वापस ले लिया था, रिफंड ले लिया था, आप वापस से उसी कॉलेज में चले जाइए। तो उन कॉलेज वालों को एक नोटिस दे दीजिए, कि इन बच्चों का एडमिशन वापस ले लिया जाए, इन बच्चों को वापस कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए, सो दैट उनका करियर का नुकसान नहीं होगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। फिर इस डिसीजन में उनको बोल दो क्लियर, उन बच्चों को सबसे बेस्ट तो यही है, उन बच्चों को बोल दो कि कॉलेजेस में जाकर बोल दो कि नहीं, अगर आपसे ऐसा इस तरीके के रीजन के लिए अगर किसी बच्चे ने एडमिशन वापस लिया था, मतलब फीस रिफंड ले ली थी, अब फीस वापस जमा कर लो और उस बच्चे को फिर से एडमिशन दे दो, जो भी ब्रांच में उसको मिला था सेम ब्रांच सेम सब कुछ पहले जैसा कर दो, इससे नुकसान कुछ भी नहीं होगा, वापस से सारी चीजें सही हो जाएंगी। अदरवाइज मैं थोड़ा सा अगर ऐसा सोचूं कि IITs को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो कि यार IIT कानपुर आपकी भी एक ना, आपको हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति आपको ना एक उस ओहदे पर देखता है कि यार आपने कुछ बोला है, मतलब सर आंखों पर है, आपने पहले 3 अटेम्प्ट बोला फिर 2 अटेम्प्ट बोला, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये भावनात्मक रूप से भी गलत है। बच्चे सेंटी हो जाते हैं क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी करते हैं, तो बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। तो इस तरह के डिसीजंस ना करिए, है ना। और यही बोलूंगा बच्चों कि थर्ड अटेम्प्ट चिल्ला रहे हो, वो उसके तो ना के बराबर चांसेस है, थर्ड अटेम्प्ट नहीं होगा। हाँ, ये जरूर करवाया जा सकता है अगर IIT कानपुर चाहे, चूंकि ऑटोनोमस है, वो एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, नोटिस जारी कर सकती है, और वो ये कि जो भी बच्चा अपना कॉलेज छोड़कर आया है वापस वो अपनी उसी कॉलेज में चला जाए और कॉलेज वालों को बोल दो कि इनके एडमिशंस वापस से ले लो, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप ये नहीं बोल सकते तो फिर आप उन्हीं बच्चों का थर्ड अटेम्प्ट करवा दो। चलिए तो बेटा जी, बस यही बात मैं बोलना चाहूंगा, यही बात मैं बोलना चाह रहा था, यही रियलिटी है। परेशान मत होना, जो चल रहा है, जो भी हो रहा है लाइफ में सही हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, धन्यवाद।